कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर में। ठीक है, आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। यही आजकल का ट्रेंड है। आजकल की चीज़ों का सेफ रहने के लिए घर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेफ रहना ही ज़रूरी है। तो आज मैं आप सबके सामने क्लास 8th की NCERT बुक का एक चैप्टर है, आपका लेसन नंबर 6 है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। अब आप सब सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ये क्यों चैप्टर उठा लिया। ठीक है, मैं आपको NCERT की पूरी बुक करवाऊंगी इसमें, इस पूरी अपनी जितने भी वीडियोस आने वाली होंगे क्लास 8 की NCERT की। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो रैशनल में आपका फर्स्ट चैप्टर है वो भी इनफैक्ट कम इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी बड़ी क्लास में पहुंच जाओ, हायर क्लास में भी पहुंच जाओगे ना, तब भी आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए मैंने आप सबके सामने इस चैप्टर को लेके आई हूँ और इस चैप्टर को बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से आपको समझाऊंगी और आपको एक एक वर्ड समझना है मेरे साथ और मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट होते क्या हैं। देखिए, स्क्वायर क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को हम बोलते हैं वर्गमूल। हिंदी वाले जो हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, इज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होता है ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग, और मल्टीप्लाइंग होता है द नंबर बाय इटसेल्फ, अपने ही द्वारा, अपने ही नंबर के द्वारा मल्टीपल किया हुआ नंबर ही एक स्क्वायर कहलाता है। अपने ही मल्टीपल, एग्जाम्पल से समझिए। 2 इंटू 2 एक नंबर है, उसने अपने आप वाले नंबर, सेम नंबर से ही अपने आप को मल्टीप्लाई किया, तब उसको जाके क्या मिला, स्क्वायर मिला। तो वही वो कहना चाह रहा है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई, जो मिलता है मल्टीप्लाई करके द नंबर बाय इटसेल्फ, अपने आप का। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब 2 कितनी बार आ गए, 2 बार आए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9, यानी 3 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 16 दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर उसके अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम कि 256 और 154, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? स्क्वायर और नॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं कैसे कैसे करूंगी। तो आपका देखिए 256, ये आपका मेथड है एलसीएम। आई होप आपको एलसीएम बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, 7 तक आपने बहुत एलसीएम किए होंगे। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 256 लिया हमने, तो 256 लिया, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 60। क्लियर। देन फिर दोबारा 2 से जा रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर, तो 2 से जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। नेक्स्ट फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। क्लियर। अगेन 2 से, जब तक आप 2 से कटे जा रहा है, नंबर कट रहा है, तब तक आप काटते रहिए। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, आपका 1 आ गया। देन आपको स्टॉप कर देना है। अब आपको क्या करना है, जितने भी 2 आए हैं उनको लिख लीजिए साइड में। कितनी बार आए हैं मैं गिन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए आपको बहुत ध्यान देना है, कभी भी जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर मैंने क्या बताया, अपने ही नंबर का अपने आप से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनता है। ठीक है,
तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है, जो हमारा नंबर ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें क्या बनाओ आप, पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ, ठीक है। पेयर बनाएंगे आप, 2 का एक पेयर, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर बनता है वो पेयरिंग में बनता है। स्क्वायर का मतलब है 2 का मतलब 2 बार आना, तो हम पेयर में बनाएंगे। तो 2 × 2 एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो इन सभी से आपको क्या करना है, एक एक 2 लेना है। इसमें से एक 2 ले लिया, इनटू, इसमें से एक 2 ले लिया, इनटू, इसमें से एक 2 ले लिया, इनटू, इसमें से एक 2 ले लिया, इनटू। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन सभी का स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर निकालना है कि किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, 2 × 2, इसमें मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 2 जा 16, तो 16 का स्क्वायर है। अब ये किस चीज का स्क्वायर है, 256 आपका किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। आपको इस तरीके से निकालना है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और ये पूछा है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आपको उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देन आपके जितने भी 2 या कोई भी मल्टीपल जो भी आया है उसको साइड में लिख लेना, ठीक है। उसके पेयर बना लेना, पेयर बनाने में से, पेयर बनाने के बाद आपको उसमें से एक एक जो नंबर है वो लेना है, देन उसका स्क्वायर कर देना है, तो वो आपको अपने आप में मिल जाएगा 16 का स्क्वायर है। सेम एज उसमें देख लेते हैं, 154 को देख लेते हैं, ठीक है। आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किसी का स्क्वायर है भी या नहीं। चलिए लास्ट में क्या है, 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा कितना होगा 40, फिर अगेन 2 7 जा 14, अभी किसके टेबल से जाएगा, 7 के टेबल से, और किसके टेबल से जाएगा 11 1 जा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, अभी अगेन किसके टेबल से 1 से। अगर हम इसको क्या करते हैं, 2 × 7 × 11, क्या ये आपस में पेयर बन रहा है किसी का, कुछ 2 का पेयर बन रहा है, हमें नहीं मिला, 7 का पेयर मिला, नहीं मिला, 11 का पेयर मिला, नहीं मिला। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमें इसका एक भी पेयर नहीं मिला है, ठीक है, एक भी पेयर नहीं मिला है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 256, जैसे 256 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आया था, 16 आया था, सेम एज 154 का कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई भी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके प्राइम फैक्टर हैं जो अपने आप के टेबल से ही कटते हैं। ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ये सारे प्राइम फैक्टर है। देखो आपको अगर नहीं पता है कि प्राइम फैक्टर क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइम नंबर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 7 अपने टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। 11 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। इसीलिए हम इनको प्राइम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर के फैक्टर से बना है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कहा है, प्राइम फैक्टर कहा है। क्लियर? आई होप यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट पता है आपका क्या है, फैक्ट्स इसके इम्पोर्टेंट हैं कि आप जब भी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्स क्या होते हैं स्क्वायर से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? देखिए नंबर 1, ए नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अगर कोई नंबर एंड हो रहा है किसके, ऑड नंबर ऑफ जीरोस से, यानी कि उसमें 1 जीरो हो या 3 जीरो हो या फिर 5 जीरो हो एंड सो ऑन, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो से, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लाइक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें 150, इसमें कितने जीरो है,
एक जीरो है। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे क्या है 150, 150 में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 25,000, 25,000 इसमें कितने जीरो है, एक दो तीन, तीन जीरो है, ऑड नंबर में जीरो है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 350, 350 है, इसमें भी लास्ट में क्या है, एक जीरो है, इसलिए ऑड नंबर ऑफ जीरो है, इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। ये भी याद रखना है कि अगर हम किसी नंबर का, इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर ही आपको मिलेगा। जैसे 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे आप, 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर मतलब क्या, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 जा 64, लास्ट में आपका क्या आया, 4 आया ना। 4 क्या है, इवन नंबर है। तो हमने क्या देखा कि स्क्वायर करते हैं अगर कोई इवन नंबर, क्योंकि 8 भी एक क्या है, इवन नंबर है, तो हमेशा हमें इवन नंबर मिलता है। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देख लिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। देखो मैं आपको ये फैक्ट समझाने के बाद में आपको मैं 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स लिखवा दूंगी। इससे आपको क्या होगा, अगर 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको अच्छे से आते हैं ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्यों हो जाएंगे देख के साथ ही। ठीक है, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लिखने के मिलते हैं आपको पेपर में, तो लेकिन आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। क्लियर। अब नेक्स्ट है, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। सेम, अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, तो हमें हमेशा ऑड नंबर में ही नंबर मिलेंगे। जो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर के टर्म्स में ही मिलेगा। लाइक 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या होगा, 49। अगर 49 है तो लास्ट में क्या आया है, 9 आया। 9 क्या है, हमारा ऑड नंबर होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी ऑड नंबर का, ऑलवेज ऑड, वो हमेशा ऑड नंबर ही आता है। ठीक है, जैसे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, लास्ट में क्या आया आपका, 9 आया। 9 भी क्या है, ऑड नंबर, तो 13 भी क्या है हमारा, ऑड नंबर। तो ऑलवेज याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसके स्क्वायर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है 4th, द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। याद रखना है, इसको देख के आपको दिखते के साथ ही पता चल जाएगा, इससे बहुत ईजिली क्वेश्चन होते हैं। द नंबर एंडिंग विथ, जो नंबर एंड हो रहा है लास्ट में किससे, 2 से, 3 से, 7 से, 8 से, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लाइक दिस 32, लास्ट में क्या है इसके, 2, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 243, ये लास्ट में क्या है, 3, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 आ गया, 8 आ गया, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपकी एक्सरसाइज में जो होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो होगा, वो आपको एकदम मिलेगा इस पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही इस पे है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है और करते चलिए। मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी कराऊंगी, पहले फैक्ट समझिए, उसके बाद करके हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं 5th नंबर पे। ठीक है, द नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 और 1 is either a multiple of 3 or exceed the multiple of 3 by 1। देखो आपको समझ नहीं आया होगा इसमें क्या हुआ। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है अदर देन 0 1, 0 1 को छोड़कर, इज आइदर मल्टीपल ऑफ 3, या तो वो मल्टीपल होगा 3 का, या फिर एक्सीड होगा मल्टीपल ऑफ 3 से एक 1 एक्सीड होगा बाय 1। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल क्या होगा, 9, जो 3 के टेबल में। ठीक है, 3 के टेबल से जो कट हो जाता है वो हम 3 का मल्टीपल मान लेते हैं। ठीक है, 3 का, जैसे 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आया, 9। 12 का स्क्वायर है, क्या आया यहाँ पे, 144। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एक्सीड बाय 1।
अब ऐसे याद करना है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्सीड बाय 1, जो एग्जाम्पल्स हैं मल्टीपल ऑफ 3 के। अब देखो जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या है आपका 16। अब आपको इसको कैसे लिखेंगे, 15 + 1 लिख सकते हैं। 15 किसका मल्टीपल है, आपको पता है किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 के टेबल से कट रहा है, तो ये 3 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। वही तो वो कह रहा है कि एग्जाम्पल क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्सीडेड बाय 1। कि वो जो एग्जाम्पल होगा, वो जो नंबर होगा, स्क्वायर होगा, वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। क्लियर। जैसे कि 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर किया तो 169 आया, 169 आया तो यहाँ पे देखिए 168 + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे किया हुआ है 3 के टेबल से हम इसे 168 को डिवाइड करते हैं कि क्या ये वास्तव में 3 का मल्टीपल है भी या नहीं। तो 3 का मल्टीपल है, 3 5 जा 15, तो 15 हो गया, कैरी 1 इसमें से माइनस किया तो हमारा क्या हो गया, माइनस किया तो 1 आया, 1 से हमने क्या ऊपर से उतारा 8, तो 3 6 जा 18, तो दैट मीन 0 हो गया। अगर मल्टीपल आया यानी कि 56 आया, 3 से पूरा डिवाइड हो गया। अगर 3 से पूरा डिवाइड हो गया इसका मतलब है कि 3 का मल्टीपल है, और 3 के मल्टीपल में से हमने 1 ज्यादा किया है, तो वही तो वो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, जिस भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं अदर देन 0 1, 0 और 1 को छोड़ के, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। ठीक है, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। आई होप क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट में आपका क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 और 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1। सेम क्वेश्चन यही कह रहा है कि द स्क्वायर है किसी भी नंबर का 0 और 1 को छोड़कर या तो मल्टीपल होगा 4 का या फिर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, 6 का स्क्वायर 36 किसका मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है 36, 4 9 जा 36 खत्म। चलिए 8 का स्क्वायर लेते हैं 64, 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 टाइम्स कट जाएगा, तो 4 का मल्टीपल है 64, तो ये एक मल्टीपल हो गया। अब एक्सीडेड बाय 1, तो 7 का स्क्वायर लीजिए, 7 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 49, 49 को कैसे लिख सकते हैं 48 + 1। अब 48 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 + 1। नेक्स्ट ऐसे ही 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, तो 80 + 1 तो कितना हो गया 80, 4 2 जा 18, 20 + 1 आ गया, यानी कि ये भी 4 का डिविजल हो रहा है। दैट मीन्स कोई भी स्क्वायर नंबर, ये पूरा जो स्क्वायर नंबर होता है अदर देन 0 और 1 को छोड़कर या तो मल्टीपल होगा 4 का या मल्टीपल होगा 4 के से 1 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। क्लियर। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, इसके साथ मेरे साथ जब क्वेश्चन करते जाएंगे एनसीईआरटी के, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को, इसको स्किप मत करिएगा, ये बता रही हूँ मैं आपको। अगर स्किप कर देंगे तो डायरेक्ट हम उस पर पहुंच जाए, एक्सरसाइज पे पहुंच जाए, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। आपको एक चीज रटनी पड़ेगी, मैं विदाउट रटे कभी मैथ्स रटी नहीं जाती है, प्रैक्टिस से आती है मैथ्स। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, आपके बाद तक हम आएंगे। नेक्स्ट देखो 7 है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, बहुत बार पूछा था, बहुत जल्दी इजिली निकाल सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जो डिफरेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है जो लगातार नंबर्स आते हैं, जो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं जो लगातार आती हैं, उनका जो डिफरेंस लेंगे वो उनके सम के इक्वल होगा। उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस लेंगे वो उनके सम के इक्वल होगा। एग्जाम्पल देते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हुआ 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 का आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, डिफरेंस लेना है इनके स्क्वायर का। चलिए डिफरेंस ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 9 का स्क्वायर क्या है 9, क्या आया 7। लेकिन मैंने क्या कहा, इज इक्वल टू देयर सम, उनके नंबर के सम के इक्वल हो गया। तो ये क्या है 4 है, ये क्या है 3 है, तो इन दोनों का सम भी 4 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो इस 7 के सम के इक्वल भी
हो सकता है। तो हमने क्या बात कही कि अगर कोई भी स्क्वायर का जो दो कॉन्जिक्यूटिव हमारे नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं तो वो नंबर उन दोनों के नंबर का सम ही उनका डिफरेंस होगा, उनका सम ही डिफरेंस होगा। तो इसको सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल आ गया 3 और 4, जैसे मैं 5 और 6 का ले लेती हूँ तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर का सम कर दीजिए। 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, इसका आंसर भी 11 ही आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसने ये कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है इनके नंबर के सम के इक्वल आएगा, यही वो कहना चाह रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए 8, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। जो स्क्वायर है किसी भी नेचुरल नंबर n का वो इक्वल होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। जो ऑड नंबर हम पढ़ते हैं ना, ऑड नंबर क्या पढ़ते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारे क्या है, सारे ऑड नंबर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, सम होगा फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का। एग्जांपल देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, भाई सम क्या है 1 का, अगर सम करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 1 ही रहता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 4 होता है। आप 4 का कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर का जो हमें पूछा था, अभी हमने किया था कि फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होगा स्क्वायर वो। चलिए पहला क्या होता है नंबर 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या 4 आएगा, यस आएगा। तो हमने क्या कहा, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है सम के ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, पहले ऑड नेचुरल नंबर के सम की। नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो पहला फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, पहला 1, फिर सीक्वेंस में जाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में, पहले 1 फिर 3 फिर प्लस 5 और ऐड करके देख लेंगे कि भाई ये 9 तक पहुंच गया। जैसे ही 9 तक पहुंच गया तो आपका वहीं पे आंसर आ गया। तो फर्स्ट कितने नंबर आपने ऐड किया वहाँ पे, फर्स्ट 3 नंबर, तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, तो कितने का सम है, 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम है। ये दोनों कितने का सम था, फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर, 2 ऑड नेचुरल नंबर को जोड़ के ऐड करके ये नंबर आया था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 9th, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1 फॉलो अ पेक्युलर पैटर्न। जो कि 1 से कंपोज, जो 1 से बनते हैं उनका स्क्वायर्स निकालना बहुत ही ज़्यादा, जो 11 का स्क्वायर है ना बहुत सबसे ज़्यादा इजी, उससे ज़्यादा कुछ इजी नहीं होता। देखिए कैसे करना है, 1 का स्क्वायर तो सिंपल 1, देखो 11 का स्क्वायर आया, 11 का स्क्वायर आया ना, आप इसको पता है क्या करेंगे, लास्ट में 11 का स्क्वायर आया, आप क्या करेंगे, इधर 1 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हो गया 2। बात समझ में, देखो 1 1 1 इसका स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट में यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 + 1, जैसे ये 2 आया ना, इसको 2 लिख दो, 2 और 2, क्योंकि हम 3 नंबर पे पहुंच गए। 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, लिख दो 3। अब सेम एज 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर है, 4 नंबर का स्क्वायर है, तो क्या लिखो, पहले 1 लास्ट में 1, फिर क्या है 2 2 चलता आ रहा था, फिर 2 फिर 2, ये 3 भी चलता आ रहा है, 3 और 3, और फिर क्या हुआ 1 + 1 + 1 + 1 कितने आ गए 4, आंसर आ गया आपका इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा जो इजी है वो 11 का स्क्वायर, 11 का हो 1 के जितने भी, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए उसका, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए उसका स्क्वायर करना है, तो आप इस मेथड से आसानी से बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। बात समझ में आई? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये सारा, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, अभी इतने ही जो पैटर्न्स हैं वो आपको 9 के 9 मैंने बता दिए हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एवरी सच
नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जो अभी जस्ट हमने 1, 121, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, ये देखो क्या है 1 का स्क्वायर। अगर 1 करते हैं, अब इनके नंबर्स को ना जोड़ो, ऐड करो। 1 + 2 + 1 कितना आया 4, वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब इनको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, अगर इन और नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा 9, तो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। सेम एज इसको ऐड कीजिए, किसका है 16 का, 4 का स्क्वायर। चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर आ जाए, 1 से रिलेटेड कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर आ जाए, अगर हम इसको इस पैटर्न में रखते हैं तो आप इसके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में इनके जो नंबर्स इनको ऐड करने के बाद ये किसका स्क्वायर्स बन जाता है। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है बहुत कम पूछा जाता है, बट इससे पहले के जो मैंने आपको पैटर्न्स बताए हैं वो बहुत एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप, मेरे को लगता है कि अगर आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे, ध्यान से दोबारा से रिवीजन करिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी इन्हीं बेस पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।